Hello, dear students. I, Diksha Jain, is going to teach you today the lesson 6 of your English book, that is the village that overcame drought. ऐसा विलेज जो ड्रॉट की जो परेशानी थी, जो प्रॉब्लम थी, उससे निरस्त हो गया, मतलब उससे उन्हें सफलता मिल गई। ऐसे विलेज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। रीडिंग। ड्रॉट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फेसिंग विलेजर्स इन इंडिया। जो सूखा है, जो सूखा पड़ जाता है विलेजर्स में, वो एक मेजर प्रॉब्लम है जिसे कि इंडिया के विलेजर्स फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल डू नॉट हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक। कंट्री के ऐसे कई सारे पार्ट हैं जहाँ पर लोगों को पीने का भी इनफ पानी नहीं मिल पाता है। रीड अबाउट सच अ विलेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड हाउ द विलेजर्स सॉल्व द प्रॉब्लम। हम ऐसे ही विलेज के बारे में पढ़ेंगे, एक जो कहाँ का है, महाराष्ट्र का विलेज है, और कैसे विलेजर्स ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसे विलेज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। If you went to a small part of the drought affected Man तालुका of Western Maharashtra, you might get surprise. अगर आप एक छोटे से पार्ट में जो बिल्कुल सूखा पड़ गया था, कहाँ के, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जिसका नाम है मन तालुका, अगर वहाँ जाएंगे तो आप बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे। लिविंग बिसाइड द ड्राइड अप रिवर बेड, सूखी नदी के पास में रहकर भी फार्मर्स आर चेयरफुल ऑन अ हॉट स्टीमी डे। जो वहाँ के किसान थे, फिर भी वो क्या थे, बिल्कुल ही खुश थे, हैप्पी थे। सॉरी। हैव दे ऑलवेज बीन लाइक दैट, क्या वो हमेशा से ही ऐसे थे? अ ईयर अगो द पिक्चर वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, सेज अ लोकल कैब ड्राइवर। कुछ एक साल पहले जो यहाँ का सिनेरियो था, जो पूरा सीन था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। किसने बताया? ऐसा एक लोकल कैब ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया। Declared as drought prone by government, farming had become a struggle here. अब जो ड्रॉट प्रोन है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उस एरिया को क्या डिक्लेयर कर दिया था? बिल्कुल सूखा एरिया डिक्लेयर कर दिया था। और इसीलिए यहाँ पर जो फार्मिंग थी, जो खेती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती थी। Farmers would regularly travel to other areas to work as laborers since farming alone could not satisfy the needs of the household. जो वहाँ के फार्मर्स थे, उन्हें डेली ट्रैवल करके दूसरे एरिया में भी जाना पड़ता था, क्योंकि जो सिर्फ उनकी खेती थी, जो उनकी सिर्फ फार्मिंग थी, उससे उनकी नीड्स, उनकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्हें मजदूरी करने के लिए भी दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। एज मन इज़ अ पार्ट ऑफ अदरवाइज प्रॉस्परस वेस्टर्न महाराष्ट्र, द पॉवर्टी हियर इज़ मच मोर विजिबल। चूँकि जो मन है, जो मन तालुका जो विलेज है, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र का पार्ट है, जहाँ पर मॉनसून मतलब बारिश बहुत कम होती थी। इस वजह से यहाँ की जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो इजीली देखी जा सकती थी। अ वेरी हार्श ड्रॉट इन 2013 वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। पर जो सबसे बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ा था, वो कब पड़ा था? 2013 में पड़ा था, जिसमें कई सारे किसानों की, कई सारे लाइव स्टॉक की, कई सारे डोमेस्टिक एनिमल्स की डेथ भी हुई थी। इट वॉज द डिवास्टेटिंग दैट इट फोर्स्ड लोकल टू गेट रीड ऑफ देयर काउज एंड बफेलोज। उस वजह से कई सारे नुकसान भी हुए, कई सारे डैमेजेस भी हुए, जिसकी वजह से जो मतलब बिल्कुल गरीब जो किसान थे, उन्हें क्या करना पड़ा था? अपने जो काउस बफेलोज हैं, वो भी क्या करने पड़े थे? बेचने पड़ गए थे। मंगल सावंत, अ फार्मर इन फुलकोटी विलेज, सेट। मंगल सावंत है, जो कि एक फार्मर है, लेडी फार्मर है, कहाँ की? फुलकोटी विलेज की। वो क्या कह रहे हैं? देयर वॉज अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक। उन्होंने क्या कहा कि पीने का पानी भी बहुत कम बचा था। हाउ कुड वी फीड द काउज देन? और वो क्या बोलती है कि पानी पीने का ही इतना, हमारे पीने का पानी इतना कम पड़ा है, तो हम कम पड़ गया है, तो हम काउस को कैसे फीड करेंगे? मतलब हमें पीने के लिए 1 गिलास पानी लगता है, पर जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पीने के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो हम उन्हें कैसे फीड करेंगे? टुडे हर 5 एकड़ लैंड यील्ड्स कॉर्न वर्थ ₹2 लाख पर ईयर। पर आज जो उनकी कॉर्न की फसल थी, उससे उन्हें कितना फ़ायदा हुआ था? 2 लाख पर ईयर फ़ायदा उन्हें हुआ करता था।
शी हैज़ 3 cows, 2 buffaloes and a few sheep. उनके पास 3 काव थी, 2 बफेलो थी और कुछ भेड़े भी थी. It was चेतना गला सिन्हा and विजय सिन्हा, the founders of मन देसाई फाउंडेशन, who brought about this transformation. और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस अगर आए गांव में तो वो किसकी वजह से आए? सिर्फ और सिर्फ चेतना गला सिन्हा और विजय सिन्हा की वजह से, जो कि एक फाउंडर है किसके? मन देसी फाउंडेशन, जिन्होंने उस गांव में क्या खोला था? मन देसी फाउंडेशन नाम से एक जो उनका फाउंडेशन था वो खोला था. A tiny stream running parallel to dried up rivers was the ray of hope. जो एक छोटी सी क्यारी जो किसके पैरेलल थी? बिल्कुल सूखी रिवर के पैरेलल, जो सूखी नदी थी उसके पैरेलल थी, उसके पास में से ही जा रही थी. वो किसानों के लिए, उस गांव के लोगों के लिए एक आशा की किरण थी. रे ऑफ होप मीन्स आशा की किरण होना. तो जो उन्होंने, जो उस फाउंडेशन ने जो रे बनाई थी, स्ट्रीम बनाई थी, वो क्या थी? एक आशा की किरण थी गांव के लोगों के लिए. विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट्स ऑन सॉइल एंड वाटर. किसकी हेल्प की वजह से बनाई थी ये? किसकी हेल्प लेकर? जो कुछ एक्सपर्ट थे मिट्टी और पानी के, उनकी हेल्प लेकर ये स्ट्रीम बनाई गई थी. द फाउंडेशन इंस्टॉल्ड 5 परकोलेशन टैंक. और उन्हीं की हेल्प से फाउंडेशन ने 5 परकोलेशन टैंक बनाए. परकोलेशन टैंक वो होते हैं जहाँ पर पानी को रिजर्व करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी को यूज़ किया जा सकता है, उन्हें बोलते हैं परकोलेशन टैंक्स. These worked as reservoirs to supply water during the time of drought. और ये जो परकोलेशन टैंक थे ये कब यूज़ किए जाते थे? जब पानी की ज़रूरत होती, जब सूखा पड़ जाता था, तब इसमें से पानी को गाँव तक सप्लाई किया जाता था. Every drop of rainfall along with the stream got stored in these reservoirs. हर एक पानी, बारिश की बूंद से लेकर तो जो पानी स्ट्रीम की वजह से वहाँ तक उस रिजर्वायर में पहुँचता है, उस सब को क्या किया जाता था? रिजर्व, स्टोर किया जाता था रिजर्वायर्स में. As November 2014 approach, जब नवंबर 2014 तक 8 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर वॉज गशिंग इन ईच ऑफ द रिजर्वायर्स. 8 करोड़ तक का पानी एक रिजर्वायर में क्या हो गया? स्टोर हो गया था. रीचिंग 15 ऑफ द 106 विलेजेस एंड देयर 4000 फार्मर्स एंड लाइव स्टॉक. जो कितने लोगों तक पहुंचता था? 106 गाँव में से 15 गाँव तक पहुंचता था, जो 4000 फार्मर्स की नीड्स को पूरी करता था और उनके लाइव स्टॉक को भी पूरा करता था. लाइव स्टॉक मीन्स जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स है, काउ, बफेलो, ऑक्सन, इन सबको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक. तो उनकी नीड्स को भी पूरा करता था. इट ऑल्सो परमानेंटली सॉल्व द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम. और इसी की वजह से परमानेंटली जो ड्रिंकिंग वाटर की, जो पीने के पानी की समस्या थी, वो भी पूरी तरीके से हल हो गई. But only 2 years ago, though the Jovel Sawant had decided to sell her cows. पर 2 साल पहले क्या हुआ था कि जो सावंत थी, जो हमने अभी पढ़ा था आगे, क्या नाम था उनका? मंगल सावंत. उन्होंने क्या किया था? अपने जो जानवर है, उनके डोमेस्टिक एनिमल्स, उन्हें क्या कर दिया था? बेचने का फैसला ले लिया था. अब उन्होंने नहीं लिया, अब उसको छोड़ दिया. नॉर्मली द जॉवर फील्ड्स ग्रो अप 5 to 7 feet टॉल. नॉर्मली जो जवार होती है हमारी, उसकी जो फील्ड है वो कितनी ग्रो करती थी? कम से कम 5 से 7 फीट ऊंची होती थी वो. बट बिकॉज ऑफ द लिटिल वाटर इट्स हाइट वॉज हार्डली 2 feet. पर पानी की कमी की वजह से वो कितनी रह जाती थी? सिर्फ 2 feet की ही रह जाती थी. उसे याद है, शी रिमेंबर्स. वी यूज दैट क्रॉप एज फॉडर फॉर अवर लाइव स्टॉक बट दैट लास्टेड ओनली 6 months. जो वो सिर्फ 2 feet की क्रॉप रहती थी, तो उसे कुछ बेचने वगैरह के काम में तो वो आ नहीं सकती थी, तो उसे क्या कर लिया जाता था? एज अ फॉडर, मतलब जो जानवर खाते हैं चारा, उसमें क्या कर जाता था? यूज़ कर लिया जाता था. पर वो भी सिर्फ कितने मंथ चलता था? सिर्फ 6 महीने ही चल पाता था, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता था. सो फाइनली वी डिसाइडेड टू सेल द एनिमल्स विद अ हैवी हार्ट. तो फाइनली उन्हें क्या डिसाइड कर लिया था कि वो अपने जो एनिमल्स है उन्हें बेच देंगे. बिल्कुल उन्होंने अपना कठोर दिल करके उन्हें बेचने का निर्णय ले लिया था, फैसला ले लिया था.
नाउ मैनी फार्मर्स हार्वेस्ट मल्टीपल क्रॉप्स सावंत। सावंत क्या बताती है कि अब कई सारे फार्मर्स अलग अलग तरह की क्रॉप्स को बोते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। विथ प्लेंटी ऑफ फॉडर द गवर्नमेंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। अब कई सारे जो फॉडर, वो कई सारे वेराइटी के फॉडर्स होते हैं, तो जो मिल्क की क्वालिटी है वो भी अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। Side by side to avoid the sale of livestock, the Man Desi Foundation had also set up one of the biggest cattle campus in the country with around 14,000 animals. देखते देखते जब लोग क्या करने लगे, अपने लाइव स्टॉक, अपने जो डोमेस्टिक एनिमल है उन्हें बेचने लगे, तो मन देसी फाउंडेशन तो था जिन्होंने क्या बनाए थे, पर्कोलेशन टैंक बनाए थे, उन्होंने क्या एक ओपन किया, बिगेस्ट कैटल कैंपस भी कंट्री में खोला, ओपन किया। और उसमें कितने, अराउंड 14,000, लगभग 14,000 एनिमल्स वहाँ पर रहते थे। We decided to bring all the animals belonging to the villagers together on 300 acre of empty land to take care of them more easily, said चेतना। अब चेतना जो वहाँ पर एक पर्सन है, उसने क्या कहा कि हमें उस कैंपस से जो एनिमल्स है वो वापस ले आना चाहिए। जो हमारी 300 एकड़ की खाली ज़मीन है वहाँ पर हम उन एनिमल्स को रखेंगे ताकि उनकी इजीली केयर हो पाए। द कैंप इंस्टीड फॉर द कैंप लास्टेड फॉर 1.5 years। जो कैंप था वो लगभग कितने साल चला, 1 से 1.5 साल तक चला। ड्यूरिंग दिस टाइम इट बिकेम होम फॉर मोस्ट ऑफ द लोकल्स। और इस टाइम क्या हो गया था, कुछ लोकल्स का वो क्या बन गया था, एक तरीके से घर भी बन गया था। सिंस वी प्रोवाइडेड वाटर एंड फॉडर, विलेजर्स टू स्टार्टेड लिविंग इन द कैंप अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक। जो सावंत थी, मंगल सावंत, वो क्या बोल रही है कि हमने क्या किया, वहाँ पर वाटर और फॉडर भी प्रोवाइड किया लोगों को, इसलिए वहाँ पर जो विलेजर्स थे वो भी वहाँ पर रहने लगे अपने अपने एनिमल्स के साथ में, अपने अपने लाइव स्टॉक के साथ में, वो भी वहाँ पर रहने लगे। बट द लार्ज कैंप वॉज ऑल्सो एक्सपेंसिव टू मेंटेन। बट जो अगर बड़ा कैंप होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मतलब महंगा होता है सब कुछ मेंटेन करने के लिए। इट कॉस्ट ₹10 लाख पर डे। उसकी कॉस्ट क्या थी, हर दिन के 10 लाख रुपए तक की वहाँ पर जो खर्च होता था वो किया जाता था। मोस्ट ऑफ द फंड्स कैम फ्रॉम द गवर्नमेंट। पर इसका मतलब अधिकतर जो खर्चा था वो कहाँ से आता था, गवर्नमेंट से ही आता था। सावंत हैज़ मैनी हैप्पी मेमोरीज ऑफ द कैंप। सावंत के पास कई सारी हैप्पी मेमोरीज है, कहाँ की, कैंप की। हर फेवरेट मोमेंट इज़ व्हेन वन ऑफ द वुमेन इन द कैंप हैड अ बॉय। पर उनकी जो फेवरेट मोमेंट है वो क्या है, उन्हें याद है कि वुमेन के साथ में छोटा सा एक बच्चा था, बहुत ही छोटा, जिसका अभी अभी जन्म हुआ हो। ऑल ऑफ अस गिव 10 रुपीज़ एंड कंडक्ट इन द नेमिंग सेरेमनी, शी सेड। उन्होंने क्या बताते हुए कहा कि जितने भी वहाँ पर हम विलेजर्स थे, लोग थे, हमने क्या किया, 10-10 रुपए इकट्ठा किया और उस बच्चे की नेमिंग सेरेमनी की। नेमिंग सेरेमनी मीन्स नामकरण की जो सेरेमनी होती है वो उन्होंने कंडक्ट की वहाँ पर। द कैंप मेंबर्स ऑल्सो सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स टुगेदर। क्या बताती है वो कि जो कैंप के मेंबर्स थे, हम लोग सभी साथ में फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते थे। वेयर सॉन्ग्स वुड बी संग, जहाँ पर गाने भी गाए जाते थे। कैराबाई सरगर हु कैम टू द कैंप विथ हर 7 एनिमल्स। जो कैराबाई सरगर के बारे में बताती है वो कौन थी, एक लेडी थी जो वहाँ पर आई थी अपने 7 एनिमल्स के साथ में। वुड सिंग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, वो कैसे सॉन्ग गाती थी, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाती थी। आई स्टिल सिंग फॉर द लोकल रेडियो, शी सेज विथ अ स्माइल। और वो अभी भी लोकल रेडियो में वो सॉन्ग गाती है, अपने ट्रेडिशनल सॉन्ग वो हंसते हुए बताती है। When the experiment of building the reservoir succeeded, जब जो एक्सपेरिमेंट था क्या बनाने का, वो रिजर्वायर जो ने पर्कोलेशन टैंक बनाए थे वो बनाने का एक्सपेरिमेंट जब सक्सीड हुआ, मतलब सक्सेसफुल रहा, सफलतापूर्वक हुआ, द कैंप वॉज नो लॉन्गर नीडेड एंड द विलेजर्स रिटर्न टू देयर हाउस होल्ड।
जब उसे सफलता मिली तब कैंप ज़्यादा दिन तक नहीं रहा और विलेजर्स अपने अपने घर चले गए। इनफ वाटर हैड बीन स्टोर्ड फॉर ऑल देयर फैमिलीज नाउ। अब जितनी ज़रूरत थी उतना पानी, मतलब इनफ पानी उसमें स्टोर हो चुका था और उनकी फैमिलीज भी काफ़ी अच्छे से रह पा रही थी। With the monsoon becoming irregular, it is very important to store each and every drop of water, says Pasha Patel, a farmer leader. अब जो फार्मर की लीडर है कौन, पाशा पटेल, वो क्या बताती है कि यहाँ पर मॉनसून इरेगुलर रहता है, मतलब जो बारिश है वो समय पर नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती। ऐसी इरेगुलर बारिश की वजह से पानी को स्टोर करके रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें हर बूंद पानी की, हर एक बूंद को क्या करना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है। अर्लियर द वाटर वुड जस्ट फ्लो अवे इन द एब्सेंस ऑफ रिजर्वॉयर्स। पहले क्या होता था, पानी पूरा वेस्ट हो जाता था, चले जाया करता था, क्योंकि रिजर्वॉयर्स नहीं थे। हम स्टोर किस में करें, इसलिए पानी पूरा ख़त्म हो जाया करता था। The change in MAN has encouraged the foundation to take the project across the तालुका। Farmers no longer spend precious money of water tankers, से चेतना। चेतना क्या बताती है कि जो मन जो विलेज है वहाँ पर बहुत जो फाउंडेशन बना था उसने कई सारे चेंजेस किए हैं। अब फार्मर्स को बड़े बड़े टैंकर्स पानी के टैंकर में अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ता था। फ्यूअर विलेजर्स मूव अवे टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट फॉर लेबर वर्क, पीपल आर टेकिंग अ फार्मिंग अगेन। जो कुछ विलेजर्स कहाँ चले गए थे, दूसरे पार्ट्स में चले गए थे मजदूरी करने के लिए, अब वो भी वापस आ गए हैं और वापस से फार्मिंग करने लगे हैं, खेती करने लगे हैं। समिंग अप द इशू, केराबाई सरगर सेड, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। अब इन सबको सुनते हुए केराबाई सरगर क्या कहती है कि इंडिया जो है वो किसानों का देश है, किसानों की कंट्री है। इफ़ फार्मर्स आर पीसफुल सो वुड बी द कंट्री। अगर फार्मर्स खुश रहेंगे, शांति से रहेंगे, तभी कंट्री जीवित रह पाएगी, वरना किसी को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। जो इंडिया है वो क्या है, फार्मर्स की ही कंट्री है, किसानों की ही कंट्री है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसी से आपको ये भी समझ में आया होगा कि हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जब हमें पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। आप लोग सब पानी का वेस्टेज आज से नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।